जय हिंद। मैं रेवल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और फिट रहना भी है, फिजिकल भी और मेंटलिटी भी। एक भी कमी हुई तो खतरे की घंटी है। आज मैं आप लोगों को, मेरा एसएसटी का दूसरा वीडियो है। आज मैं एसएसटी पे आप लोगों को इकोनॉमिक्स में जीडीपी के बारे में बताने वाला हूँ। जीडीपी क्या है, इसे कहते किसे हैं, इंडिया की जीडीपी कितनी है और हमसे ऊपर कितने हैं, और हम आज से 5-10 साल बाद कितने होंगे। तो देखते हैं जीडीपी। जीडीपी जीडीपी को देखिए, कहते किसे हैं। जीडीपी वो है जो भी आप अपने देश के उन 28 राज्यों में जो भी आप सामान बनाते हैं, 28 राज्यों के जिले में, कस्बों में, गांव में, सुई बनाइए या सोना चांदी या माचिस या एरोप्लेन, कुछ भी बनाते हैं, कपड़ा, सुई धागा, बोर्ड, मार्कर, कैमरा, टीवी, मोबाइल, एयरफोन, फेस के जितने भी सामान, बॉडी के जितने भी सामान, दवाई दारू, जितनी भी चीज, वो सारे के सारे हमारी आती है जीडीपी पे। किसी भी देश को डेवलप और विकसित तब कहा जाता है जब उसकी इकोनॉमिक्स का बिजनेस जीडीपी बहुत अच्छी हो। जितना ज्यादा किसी देश का बिजनेस व्यापार अच्छा होगा, अब उस देश का जीडीपी और हाई, अब वो देश क्या होगा, और भी ज्यादा विकसित और डेवलप करेगा। मतलब जीडीपी का मतलब ये है कि आप अपने देश में कितने सामान के उद्योग करते हैं, आप कितना व्यापार करते हैं, आप कितने लोगों को काम देते हैं, वो सारे के सारे आते हैं जीडीपी। आप जितना काम बिजनेस बढ़ाओगे, इंसानों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, उसी को हम कहते हैं जीडीपी बोलते हैं। अब देखते हैं जीडीपी, जी जी को कहते हैं क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, इसको क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अब हम देखते हैं कि जीडीपी इंडिया कितनी है, इंडिया के ऊपर कितने हैं और उनकी कितने होने चाहिए, और हम आज से 5-10 साल के बाद कितना अंदाजा लगाते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी होगी। तो पहले नंबर पे हमारा आता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, पावरफुल कंट्री, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसकी जीडीपी कितनी है देखते हैं हम। 23.32 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है, ये इतने में आता है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है चीन। ये कहा है हमारा, एशिया में है। इसका है 18,560 ट्रिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पे हमारा है जापान। ये हमारा कहाँ है, एशिया में, ये भी हमारा, इसका है 4.6 ट्रिलियन डॉलर। चौथे नंबर पे हमारा जर्मनी। जर्मनी ये यूरोप का है, इसका है 4.226 ट्रिलियन डॉलर। फिर हमारा आता है 5वें नंबर पे हमारा देश इंडिया। ये एशिया में, इसका है 3.17 ट्रिलियन डॉलर। ये जो मैंने आंकड़ा आपको 5 कंट्री की, 5 देशों का जो बताया है,
ये 2023 का आंकड़ा है। 23 में जब वो जीडीपी का आंकड़ा सारे देशों का निकाला गया था उनका है। तो आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट जो सबसे पावरफुल कंट्री है, अमेरिका जो है वो कितना है 23.32 ट्रिलियन डॉलर ये है। चीन दूसरे नंबर पे, ये एशिया में है, इनका कितना है 18.560 ट्रिलियन डॉलर। जापान एशिया 4.6 ट्रिलियन डॉलर। जर्मनी यूरोप 426 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया 317 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 3.17 ट्रिलियन डॉलर के समथिंग है। हम आज से 10-15 साल के बाद अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी होगी वो 5 ट्रिलियन डॉलर होगी। 5 ट्रिलियन डॉलर, जो काफी ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। तो जीडीपी क्या है, हम लोगों ने समझ लिया कि जीडीपी क्या है और इसको किसको कहते हैं। और ये किस चैप्टर से था, हमारा इकोनॉमी से था, ठीक है। और हमारी इतनी है, आने वाले कल कितनी होगी वो भी मैंने बता दी है। और जीडीपी जो होती है देश की असल पावर होती है, देश का असल पैसा होता है, देश का असल बिजनेस होता है। हम जीडीपी किसी का हाई, जो कि हम चार ऊपर को देख रहे हैं, चार जो देश देख रहे हैं हम, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, तो ये जो भी है, उसके बाद इंडिया है। तो जिस देश की जीडीपी हाई होगी, ये बात परफेक्ट है कि उस देश में बिजनेस व्यापार बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े पैमाने पे की जा रही है और बहुत ज्यादा उसका उद्योग होता है देश भर, दुनिया भर में। तो अगर हम जीडीपी अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, हर फील्ड में अपनी मतलब कि व्यापार करेंगे, जो सामान हमारे पास नहीं भी है उसका भी करने का हम करेंगे। और इससे क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस मिलेगी, नौकरियां मिलेगी और वो बेरोजगारी की समस्या कम होगी। तो ठीक है, हमारा इतना है और इतना का अंदाजा करते हैं कि आगे होगा। और जीडीपी अच्छा है और 10 साल 2030 ऐसे आंकड़ा लगाया जा रहा है कि हमारी प्रेजेंट की सरकार अंदाजा लगा रही है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर कर देंगे। तो बहुत अच्छी बात है, मगर इसके साथ साथ है कि देश का कर्जा भी, जितनी भी जीडीपी होती है, तो वो जो जीडीपी होती है उसका जो मैन पावर होता है कि कर्जा अगर कम हो तो और मजा है। अगर हमारी कर्जा को भी हाई है, अगर उसके हमारे जीडीपी के अनुसार हमारा देश का कर्जा कम हो तो समझ सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और कहाँ ज्यादा 5 ही है और अप डाउन होता रहता है, ठीक है। आज मैं जीडीपी के बारे में बताया, जीडीपी बहुत बड़ी टॉपिक है, जीडीपी, जीएनपी, जीएसटी, काफी ज्यादा फील्ड है। मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया, इंशाल्लाह मैं आगे भी किसी और टॉपिक पे इसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।